नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के वर्ली स्थित एक बीएमसी पार्क में, क्योंकि ऐसी जो बची कुची जगह है, पार्क, प्लेग्राउंड, खुली जगह मुंबई की, उसको लेकर सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी ने अडॉप्शन पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसको लेकर विरोध हो रहा है। क्या है पूरा मामला, आपको आगे शो में बताएंगे। शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर से ये खबर है, जहां के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक कर्नल समेत 3 अफसर शहीद हुए हैं। सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं इस मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। राजौरी में भी मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए हैं। कश्मीर में सेना को बड़ा नुकसान हो गया है। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना का एक कर्नल, एक मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस का डीएसपी शहीद हो गया है। मंगलवार देर रात को सुरक्षा बलों को खबर मिलती है कि अनंतनाग के कोकरनाग के जंगलों में आतंकी छुपे हुए हैं। तुरंत सेना और पुलिस उसके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करती है। जैसे ही सेना और पुलिस के जवान जो है आतंकियों के हाइडआउट तक पहुंचते हैं, वहां छुपे आतंकी ताबड़तोड़ उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। उस फायरिंग के जद में सेना का कर्नल, मेजर और पुलिस की डीएसपी आ जाते हैं, घायल होते हैं, फिर शहीद हो जाते हैं। फिलहाल अनंतनाग के कोकरनाग के जंगल में ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के खिलाफ लगातार फायरिंग हो रही है। सेना का कहना है, जिन आतंकियों ने इस हरकत को अंजाम दिया है, उनको किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पूरे इलाके को सेना ने घेर लिया है। सेना कदम उठा रही है, लेकिन एहतियात के साथ, ताकि अपना कोई और नुकसान ना हो। वहीं जम्मू के राजौरी एरिया में भी मंगलवार से ऑपरेशन जारी है आतंकियों के खिलाफ। 2 आतंकी मारे जा चुके हैं। वहां सेना का एक जवान शहीद हो गया है। वहां सेना का एक डॉग कैंट भी शहीद हो गया है, जो सेना के सर्च ऑपरेशन में लीड कर रहा था। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि जिन आतंकियों ने ऐसी हरकत को अंजाम दिया है, उनको किसी भी सूरत हाल में छोड़ा नहीं जाएगा, उनको मार गिराया जाएगा। और यह सब पाकिस्तान की सह पर किया जा रहा है। पाकिस्तान के नापाक हरकत को भी किसी भी सूरत हाल में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सुरक्षा बलों का यह भी कहना है, जब भी जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर होते हैं, पाकिस्तान की ओर से कोशिश होती है कि जम्मू कश्मीर में खून खराबा किया जाए। पहले वो आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश करते हैं, और फिर जब उसमें सफल नहीं होते हैं, तो जम्मू कश्मीर में जो उनके आतंकी बैठे हुए हैं, जो उनके सपोर्टर बैठे हुए हैं, उनको निर्देश देते हैं यहाँ पर खून खराबा फैलाने की। लेकिन यहाँ पर लोगों की सुरक्षा में, अमन चैन कायम करने में जो सुरक्षा बल तैनात है, उनका ये कहना है कि वह पाकिस्तान की जो मंसूबे हैं, जो उनकी सोच है, उसको किसी भी सूरत हाल में सफल नहीं होने देंगे। और अब अगली खबर मुंबई से सटे पालघर से, जहां दिल दहला देने वाली एक वारदात हुई है। प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की, फिर पत्नी के साथ मिलकर शव को ठिकाने लगाने के लिए गुजरात के वापी गया। 1 महीने के बाद हत्या का खुलासा हुआ और पति पत्नी अब दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। ये पति पत्नी अपनी छोटी बच्ची के साथ इस ट्रॉली बैग में किसी का शव छुपा कर ले जा रहे हैं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बात आई गई हो गई, लेकिन अब 1 महीने बाद जब राज खुला है तो सब हैरान हैं। नायगांव पुलिस के मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री में मेकअप आर्टिस्ट नैना महत और कॉस्ट्यूम डिजाइनर मनोहर शुक्ला एक दूसरे के दोस्त थे। मनोहर शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं, इसलिए नैना से शादी नहीं कर रहा था। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा था। 9 अगस्त को नैना ने फाइनल बातचीत करने के लिए मनोहर को अपने घर में बुलाया था, लेकिन हुआ कुछ अलग ही। सुबह ही 10 बजे जो जब अंदर गया, उसकी झटापटी हो गई वो कि तुम मुझे ऐसा करते हो, तुम मेरे साथ नहीं रहते, तुमने मेरे साथ शादी नहीं की, तो मैं अभी फिनेल पीऊंगी। फिर वो एसिड पीने की कोशिश की, तो ये बोला कि तुम मरना ही चाहती हो, इसीलिए वो बकेट में जो पानी था उसके सर को ऐसे बकेट में डुबो दिया। और 4-5 मिनट में वो उसका ये होने के बाद उसको घबरा गया कि अभी वो शायद बेशुद्ध ने, उसको होश नहीं रहा होगा, इसीलिए वो बेड पे उसको सुला के काम पे चला गया। पुलिस के मुताबिक इसके बाद मनोहर रात में अपनी पत्नी और बच्ची के साथ सनटेक बिल्डिंग में वापस आया और नैना का शव उसके ही घर में रखे एक ट्रॉली बैग में रखकर मोटरसाइकिल से गुजरात के बलसाड़ पहुंचा और शव को खाड़ी में फेंक दिया।
सवाल है, जब आरोपी 9 अगस्त को इस सीसीटीवी फुटेज में ट्रॉली बैग के साथ जाते हुए दिख रहा था, तो फिर गुत्थी सुलझाने में 1 महीने का वक्त क्यों लग गया? पुलिस का कहना है कि नैना के लापता की शिकायत उनके पास 14 अगस्त को आई थी, जिसमें 12 अगस्त से उसे लापता बताया गया था। इसलिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज 11 और 12 अगस्त के बाद का ही चेक किया था, जिसमें वो कहीं नहीं दिखा था। हालांकि नैना इसके पहले भी 2 बार आरोपी मनोहर शुक्ला के खिलाफ शिकायत दर्ज करा चुकी थी, जिसे वापस लेने के लिए वो बार बार उस पर दबाव भी डाल रहा था। हमने कंप्लेनेंट को पूछा कि ये इसका बिहेवियर कैसा है, तो उन्होंने बाकी की स्टोरी बताई। और विरार पुलिस स्टेशन में 376 दाखिल है और उसको मारने की भी कोशिश उसने पहले भी किया है। ऐसा रिकॉर्ड सामने आने के बाद हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया, तो फिर वो मालूम पड़ गया। नैना का शव नहीं मिला था, इसलिए पहले पुलिस लापता का मामला मानकर ही चल रही थी। लेकिन जब उसने नैना का कॉल डेटा रिकॉर्ड खंगाला तो उसका मोबाइल फोन 9 अगस्त से ही बंद था। उसके बाद पुलिस ने जब बिल्डिंग में 9 अगस्त का सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो मनोहर अपनी पत्नी के साथ ट्रॉली बैग ले जाते दिखा, तो हत्या का राज खुल गया। आरोपी मनोहर ने शव को गुजरात के बलसाड़ में फेंकने की बात कबूल कर ली। पुलिस के मुताबिक वहां गुजरात पुलिस को शव पहले ही मिल चुका था, लेकिन सड़ जाने की वजह से पहचान नहीं हो पाई थी। नैना की बहन ने उसके हाथ पर बने त्रिशूल के टैटू से उसे पहचान लिया। टैटू, ये टैटू रहता है, जैसे मेरा भी यहाँ त्रिशूल बना है, उसका टिशू यहाँ पे त्रिशूल, और वो और उसका जो गले में चेन बीन, वो वीडियो में भी है, फोटो में भी है हमारे पास, तो वो चेन बीन भी दिखा, तो और कपड़े और वो चद्दर, उसके वजह से हमको फोटो ही दिखाया, फ्रंट नहीं दिखाया, सौ नहीं दिखाया मुझे। पुलिस ने हत्या और सबूत मिटाने का मामला दर्ज कर मनोहर शुक्ला और उसकी पत्नी पूर्णिमा को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात की सभी कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। नए गांव से राजा मयाल और कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। गोवा में एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल पर आरोप है कि वर्कशॉप के नाम पर छात्र छात्राओं को न सिर्फ वो मस्जिद ले गए बल्कि अंदर धार्मिक रीति रिवाज भी उनसे करवाया गया। हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रिंसिपल को सस्पेंड किया गया है और राज्य शिक्षा विभाग ने भी स्कूल प्रबंधन से स्पष्टीकरण मांगा है। देखिए क्या है पूरा मामला। गोवा के वास्को इलाके की एक मस्जिद के भीतर से आई ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। यहाँ के एक स्कूल के प्रिंसिपल पर आरोप है कि वो वर्कशॉप के बहाने छात्रों को मस्जिद में ले गए और धार्मिक रीति रिवाज भी करवाए गए। छात्रों को स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने सामुदायिक कार्यक्रम के तहत मस्जिद दौरे के लिए आमंत्रित किया था। ये समस्याओं का अंत तब तक नहीं होगा जब तक धर्मांतरण निरोधी कानून सरकार नहीं लेके आती है, लव जिहाद पे को रोकने के लिए कोई कानून नहीं लेके आती है। अगर ये नहीं रुका तो धर्मांतरण जिस तीव्र गति से देश में हो रहा है उसके अनुरूप ये डेमोग्राफी हमारे देश की बिगड़ जाएगी। धर्मांतरण आज किसी धर्म की समस्या नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। अतः सरकार को, हमारे सुप्रीम कोर्ट को, सबको इसका संज्ञान लेना चाहिए और कुछ न कुछ आवश्यक कदम उठाना चाहिए। तस्वीरें वायरल होते ही स्कूल के बाहर अभिभावकों और हिंदू संगठनों ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया है। स्कूल समिति के अध्यक्ष ने दावा किया कि प्रबंधन को मस्जिद जाने के दौरान अनुष्ठान करने की जानकारी नहीं थी। स्कूल प्रबंधन इस बात से अनभिज्ञ था कि छात्र मस्जिद की यात्रा के दौरान अनुष्ठान कर रहे थे। भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए हम क्षमा चाहते हैं। प्रिंसिपल शंकर गोयनकर को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की ओर से सफाई आई है कि विजिट मस्जिद नाम से ये कार्यक्रम समुदायों के बीच की खाई को पाटने के लिए लंबे वक्त से होता आ रहा है। इस तरीके के प्रोग्राम एसआईओ गोवा जो है पिछले 7-8 सालों से करती आई है और इसका जो उद्देश्य, इसका जो मकसद होता है हर हमेशा सोसाइटी के अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में, रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में एक ब्रिज को जो है मिटाना, जो गैप है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसको क्लियर करना और जो है एक कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करना, ये एक हमारा मकसद होता है। पिछले कई दफा हमारे पास ये बातें आती रहती आई हैं
और आती भी रहती हैं कि लड़कियां मस्जिदों में जा सकती हैं या नहीं, मस्जिद में होता क्या है, किसकी पूजा, किसको मुसलमान पूजते हैं, कैसे करते हैं, ये सारे डाउट जब हम आते हैं तो हमें लगा कि इस एक्टिविटी के थ्रू हम इस चीजों को जो है क्लियर करें, बच्चों को एक एक्सपोजर दें और उनको जो है एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिले। केशव स्मृति हायर सेकेंडरी स्कूल के जो प्रिंसिपल को सस्पेंड किया गया है मैनेजमेंट के द्वारा, हम मैनेजमेंट से भी दरख्वास्त करते हैं कि सस्पेंशन को रिवोक किया जाए और उनको रीइंस्टेट किया जाए। मामला तूल पकड़ने पर राज्य शिक्षा विभाग ने भी स्कूल प्रबंधन से सफाई मांगी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। भागती दौड़ती मुंबई में ऐसी खुली जगह कम ही बची हैं, लेकिन सबसे अमीर महानगर पालिका यानी कि बीएमसी ने ऐसे गार्डन, प्लेग्राउंड, खुली जगहों के लिए अडॉप्शन पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार किया है, यानी कि लोगों से इसे गोद लेने के लिए उनकी आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। इसी के साथ ही जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन्होंने विरोध शुरू कर दिया, यहाँ तक कि शिंदे गुट शिवसेना ने भी आपत्ति जताई है। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। करीब 45,000 करोड़ के बजट वाली देश की सबसे अमीर महानगर पालिका यानी कि बीएमसी मनोरंजन और खेल के मैदानों को गोद देना चाहती है। इसके लिए वो लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांग रही है। दरअसल महानगर पालिका के पार्क विभाग ने स्थानीय संस्थानों, संगठनों, औद्योगिक उद्यमों के माध्यम से पार्क, मनोरंजन और खेल के मैदानों के विकास, रखरखाव और मरम्मत के लिए इनके अडॉप्शन यानी कि गोद लेने के संबंध में एक मसौदा नीति तैयार की है। इसे नगर निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है और अपील की गई है कि नागरिक और संस्थान मसौदा नीति पर 30 दिनों के भीतर यानी कि 10 अक्टूबर 2023 तक सुझाव और आपत्तियां भेजें। इसकी जमकर आलोचना शुरू हो गई है। एक प्रमुख आवाज सामाजिक कार्यकर्ता जोरू बाथेना बीएमसी को लिखित आपत्ति भेज चुके हैं। वो पूछते हैं कि सबसे अमीर महानगर पालिका क्या अपने पार्कों का रखरखाव भी नहीं कर सकती। साथ ही बताते हैं कि बीएमसी अब तक अपने 32 प्लॉट वापस नहीं ले पाई है। अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं ये पाली हिल पे पाली माला विलेज का गार्डन है। ये बीएमसी का गार्डन है और आप देखो इतना अच्छा जगह बीएमसी मेंटेन कर रहा है, उसका खुद का जगह है। तो ये जगह व्हाई डू दे वांट टू गिव टू सम प्राइवेट पर्सन। आप मुंबई का हिस्ट्री में देखो, ऐसा पॉलिसी पहले भी है, इतने सालों से है। और मेरे ख्याल से आज के तारीख में 32 प्लॉट है मुंबई में, 121 एकर्स ऑफ गार्डन्स जो जिसको दिया था वो वापस नहीं दे रहे बीएमसी को। इन मुद्दों पर आवाज बुलंद करने वाले आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली भी प्रदर्शन तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं। जो पिछले कई वर्षों से महानगर पालिका के ओपन स्पेस हो, आरजी प्लॉट हो या पीजी प्लॉट हो, वहां पर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं, जहां पर उन्होंने जमीन तो ली मगर वहां पर व्यावसायिक इस्तेमाल करते हुए वहां बड़े बड़े क्लब बनाकर उसका निजीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे तो उन्होंने उस वक्त उस पॉलिसी का विरोध करते हुए ओपन स्पेस लोगों को ओपन रखने का ऐलान किया था। आज राज्य में उप मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस काम कर रहे हैं। हमें आशा है कि जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर निर्णय लिया था और उस वक्त की गलत ड्राफ्ट को उन्होंने विरोध किया था, आज वही चीज वो करेंगे। महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ शिंदे शिवसेना के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि खुली जगह को गोद देने की ये नीति नागरिकों के साथ धोखा है। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसके पहले भी बहुत सारा जमीन प्राइवेट ट्रस्टों को दिया है जिन्होंने कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन किया है। अब फिर से ऐसे करने जाएंगे तो मुंबई का जो जनता है वो नाराज हो जाएगी। बीएमसी के पास खुद के पास इतना पैसा है कि वो ये जमीन जो है वो ब्यूटिफाई कर सके और मेंटेन कर सके, तो दूसरे को देने की कोई जरूरत नहीं है। खचाखच भरी मुंबई में ऐसी कुछ ही जगह बची हैं जहां लोग पहुंचकर खुलकर सांस लेते हैं। बीएमसी के क्षेत्राधिकार में ऐसी 1104 जगह हैं जो कि 562 हेक्टेयर को कवर करता है। लेकिन ये जो नीति है निजी हाथों में देने की वो नई नहीं है, इससे पहले भी हुई है, पर बीएमसी 100 एकड़ से ज्यादा की जमीन वापस लेने में नाकामयाब रही है और इसी को देखते हुए विरोध तेज है। मुंबई से कैमरा पर्सन धनेश के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और त्योहारों के मौसम में कारों की बिक्री में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दिखाएंगे आपको पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और ऑटो विशेषज्ञों के मुताबिक त्योहारों के मौसम में कारों की बिक्री में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साक्षी बजाज की रिपोर्ट देखिए। त्योहारों के दिन आने वाले हैं। कार निर्माता और कारोबारी सेल्स की ट्रेंड देखकर खुश हैं।
यहाँ तक कि कुछ विशेषज्ञ इसे अब तक बेहतरीन सीजन मानते हैं जिसमें 10 लाख कारें तक बिक सकती हैं। With Onam in Kerala, and we are expecting that probably we'll end up with somewhere around 10% growth. So this is a very good sign. The second is that the fresh demand is extremely good. Like in Exeter, we have been receiving such a great response. We have got almost 70,000 bookings. हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि दोपहिया और ट्रैक्टरों की बिक्री में मामूली बढ़ोतरी होगी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई बढ़ी है। वहीं SIAM के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल का कहना है कि बीते महीने में पैसेंजर और तिपहिया गाड़ियों में इतनी बिक्री हुई है जितनी कभी अगस्त में नहीं हुई, जबकि दोपहिया की बिक्री बीते साल के बराबर ही रही। हमने ये भी देखा कि अगस्त में व्यावसायिक वाहनों की बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी रही। बीते महीने के प्रदर्शन के आधार पर हम त्योहारों के दौरान मांग बढ़ने को लेकर और ज्यादा आशावादी हैं। अगस्त की कमी के बाद मॉनसून की वापसी और सकारात्मक आर्थिक रुख इसके पीछे है। जैसा कि हम सब ने देखा है कि SIAM की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी कहा कि अगस्त में पैसेंजर व्हीकल सेल्स जो है वो रिकॉर्ड हाई पे है और आगे जाके सारे एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि फेस्टिव सेल्स जो है जो आने वाली है फेस्टिव सीजन में क्या वो भी एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई जो है 1 मिलियन का जो मार्क है वो हिट करेंगी। साक्षी बजाज, NDTV इंडिया के लिए। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के वर्ली स्थित BMC पार्क से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।